हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 की शुरुआत में यूहंग अपने कोलीग से कहता है कि मेरे घर पर जो बिल्ली है उसकी वजह से मेरी गर्दन पर ये निशान है। शॉनिंग ये सुनकर हंस रही होती है। फिर ये दोनों साथ में घर का सामान लेने के लिए आ जाते हैं। शॉनिंग को यूहंग के साथ शॉपिंग करना काफी अच्छा लगता है। फिर ये दोनों अपने घर में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स कर लेते हैं। आज शॉनिंग जब यूहंग के साथ ऑफिस जा रही होती तो ये यूहंग से कहती कि तुम मुझे साइड पर ही उतार दो। शॉनिंग कहती कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में अभी ऑफिस में किसी को भी नहीं मालूम। अब मुझे लगता है कि अभी ये बात डिस्क्लोज करना सही भी नहीं है। यूहंग कहते लेकिन क्यों? शॉनिंग कहती कि सब कुछ इतना जल्दी हुआ है, मुझे अभी उन्हें इस सब के बारे में बताने का मौका नहीं मिला। ये यूहंग से कहती कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। यूहंग कहते कि जैसे तुम्हारी मर्जी। ये शॉनिंग के कहने पर इसको साइड पर ही उतार देता है। आज शॉनिंग के डिपार्टमेंट में नया मैनेजर आने वाला होता है, इसलिए सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर वो मैनेजर कौन होगा। डायरेक्टर याओ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इसके नए मैनेजर से मिलवाने के लिए आते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि यूहंग होता है। ये देखकर तो शॉनिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। शॉनिंग अब यूहंग को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है। इतने में इसको डायरेक्टर याओ की कॉल आ जाती जो कि इसको अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला रहे होते हैं। इसलिए यूहंग शॉनिंग से कहता है कि मैं बिजी हूँ, नहीं मिल सकूंगा। ये मैसेज देखकर शॉनिंग गुस्सा होती है कि यूहंग ने इससे इस बारे में कोई बात ही नहीं की। अब काम से जब यूहंग फ्री हो जाता है तो ये शॉनिंग को मैसेज करता है कि हम दोनों आज साथ में डिनर करते हैं और शॉनिंग से पूछ रहा होता है कि तुम क्या खाना चाहोगी। लेकिन शॉनिंग कहती है कि आज डिनर के लिए मैं अपने मॉम डैड के घर जा रही हूँ। दूसरी तरफ शॉनिंग की मॉम इसको सब्जियां खरीदना सिखा रही होती है और ये भी कहती है कि अब तुम्हें कुकिंग करनी सीख लेनी चाहिए। डैड कह रहे होते हैं कि यूहंग को खाना बनाना आता है तो शॉनिंग को खाना बनाना सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मॉम कहती है कि अब उसकी शादी हो गई है तो खाना बनाना सीखना काफी जरूरी है। शॉनिंग अपने डैड से पूछते कि आपको कैसे मालूम कि यूहंग को खाना बनाना आता है। डैड कहते कि मैंने गेस किया है। जब ये लोग घर पहुँचते तो यूहंग ने डिनर तैयार कर लिया होता है। शॉनिंग यूहंग को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होती है। शॉनिंग यूहंग से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूहंग कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम डिनर के लिए अपने पेरेंट्स के घर पर जा रही हो, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। शॉनिंग यूहंग से कहती है कि मैं घर पर जाकर तुमसे बात करूंगी। अब ये सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने के दौरान यूहंग शॉनिंग को मछली ट्राई करने के लिए देता है, लेकिन शॉनिंग ये साइड पर रख देती है। मॉम भी इन दोनों को नोटिस कर रही होती है। यूहंग अब शॉनिंग को मैसेज करता है कि आखिर आज तुम्हें हुआ क्या है। तो शॉनिंग कहती है कि हम डिनर के बाद बात करेंगे। मॉम इन दोनों को इस तरह से बात करता हुआ देखकर पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है। शॉनिंग यूहंग को इशारा करते हुए कहने लगती है कि हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन यूहंग शॉनिंग के पेरेंट्स को इस नई जॉब ऑफर के बारे में बताने वाला होता है कि शॉनिंग कहने लगती है कि अंकल लू ने कहा था कि उन्हें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे आपको ये बात पहले बताना भूल गई थी। डैडी सुनते ही कहते कि मुझे फौरन जाकर चेक करना होगा। डैड मॉम को भी अपने साथ लेकर जाने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन मॉम जाना नहीं चाह रही होती। लेकिन शॉनिंग के डैड जबरदस्ती इसकी मॉम को लेकर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। असल में शॉनिंग के डैड इसका हिंट समझ गए होते हैं, इसलिए घर के बाहर आकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। शॉनिंग यूहंग से कहने लगती है कि तुम मेरे मॉम डैड को भी ये बताने वाले थे कि तुम अब मेरे बॉस बन जाओगे। शॉनिंग कहने लगती कि क्या मेरे पेरेंट्स ये बात सुनकर परेशान नहीं हो जाएंगे। लेकिन फिर कहती है कि अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा रिलेशनशिप जल्दी खत्म होने वाला है। यूहंग ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है, इससे पूछता है कि तुम आखिर क्या सोच रही हो। शॉनिंग कहती है कि ब्रेकअप का। यूहंग कहते लेकिन क्यों? शॉनिंग कहती कि तुम जानती हो कि हमारे बैंक में ऑफिस रोमांस को कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर हमारे रिलेशनशिप के बारे में ऑफिस में मालूम हो गया तो हम दोनों में से किसी एक को बैंक छोड़कर जाना होगा। वो तुम्हें तो काम से नहीं निकालेंगे, इसीलिए अपनी जॉब छोड़कर मुझे ही जाना होगा। शॉनिंग कहती है कि अपना हर दिन डर में गुजारने से बेहतर है कि हम इस रिलेशनशिप को ही खत्म कर दें। यूहंग इससे कहता है कि तो तुम इस बारे में परेशान थी। ये शॉनिंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे ना भी पूछते तो मैं तुम्हें ये बात बताने वाला था कि प्रेसिडेंट ने मुझे ये जॉब ऑफर की है। मेरे पास इस जॉब ऑफर को इनकार करने की चॉइस नहीं है। लेकिन मुझे ये बात जानकर बहुत हैरानगी हो रही है कि इतने छोटे से मसले पर तुम मुझसे ब्रेकअप करने की बात कर रही हो। क्या तुम इस तरह से हमारे रिलेशनशिप को आगे लेकर चलोगी? शॉनिंग इसकी बातें सुनते हुए खाना खा रही होती है और इसके गले में मछली का कांटा फंस जाता है। यूहंग कहता है कि क्या ये स्टक हो गया? शॉनिंग कहती है कि हाँ। शॉनिंग के बात सुनते ही इसके मॉम डैड भी फौरन अंदर आ जाते हैं। मॉम पूछती है कि क्या हुआ है तो यूहंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि मछली का कांटा शॉनिंग के गले में फंस गया है। यूहंग कहता है कि आप फिक्र नहीं करे, मैं शॉनिंग को फौरन हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अब यूहंग शॉनिंग को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। यूहंग नर्स से पूछता है कि क्या इस प्रोसीजर से पेशेंट को बहुत दर्द होगी। तो ये नर्स कहती है कि आप फिक्र नहीं करे, ज्यादा दर्द नहीं होगी। लेकिन शॉनिंग काफी डरी हुई दिखाई दे रही होती है। अब डॉक्टर शॉनिंग के गले से कांटा निकाल देता है। यूहंग शॉनिंग से कहने लगता है कि तुम रो नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है। शॉनिंग कहती है कि मैं रो तो नहीं रही थी। इतने में ही नर्स कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बहुत केयर करता है। ये सुनकर शॉनिंग यूहंग से कहती है कि अब हम चलना चाहिए। अब जब ये दोनों कार
में आकर बैठते हैं तो शाओनिंग इसको एक्सप्लेन करने का मौका देती है। यूएंग कहता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे ये जॉब ऑफर किया, उसके पीछे एक कारण है। अब दिखाया जाता है कि डायरेक्टर याओ यूएंग से कहते हैं कि 2 दिन पहले मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को तुम मैनेज करो, क्योंकि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मसला ये है कि इस डिपार्टमेंट का कोई भी लीडर नहीं है। डायरेक्टर याओ कहते हैं कि हेड ऑफिस ने हमें इस डिपार्टमेंट का इशू को हल करने के लिए सिर्फ 1 साल का वक्त दिया है। यूएंग शाओनिंग को बताता है कि हेड ऑफिस ने ये शर्त रखी है कि इस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को 50 गुना बढ़ाना होगा। शाओनिंग कहती है कि तो बहुत मुश्किल टास्क है। यूएंग की कंडीशन पे समझ आती है, कहती है कि तुम डायरेक्टर याओ को इनकार नहीं कर सकते। यूएंग कहता है कि डायरेक्टर याओ ने हमेशा ही मेरी बहुत मदद की है। जब मैं बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता तो उस टाइम पर स्कॉलरशिप मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन डायरेक्टर याओ ने स्कॉलरशिप दिलवाने में मेरी बहुत मदद की। शाओनिंग कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम उनके एहसान का बदला चुकाना चाह रहे हो। यूएंग कहता है कि मैं ये जॉब करने के लिए इसलिए तैयार हो गया हूँ क्योंकि मुझे अपनी मॉम की बीमारी के लिए पैसों की जरूरत है। ये सुनने के बाद शाओनिंग कहती है कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह पर होती तो मैं भी ऐसा ही करती। यूएंग कहता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है और मैं तुम्हारी परेशानी को भी समझता हूँ। यूएंग कहता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हारी जॉब को लेकर कोई भी मसला होगा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसकी वजह से तुम्हें कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी और हम दोनों मिलकर चीजों को सॉल्व कर लेंगे। शाओनिंग कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को ही ठंडे दिमाग से अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए, और ये यूएंग से कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। यूएंग शाओनिंग से कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम सोचने में ज्यादा वक्त ना लगा देना। घर पर आने के बाद यूएंग को डायरेक्टर याओ की कॉल आती है जो कि इससे कहते हैं कि क्या तुमने सोच लिया है। शाओनिंग पानी लेने के लिए जब नीचे आती है तो ये यूएंग को फोन पर बात करते हुए सुनने लगती है। यूएंग डायरेक्टर याओ से यही कह रहा होता है कि मैं अभी अपने डिपार्टमेंट में ही रहना चाहता हूँ, अगर कोई और काम हुआ तो उसमें मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर शाओनिंग को बुरा लग रहा होता है। यूएंग डायरेक्टर याओ से कहता है कि मैं अपनी मॉम के इलाज के लिए जो पैसे हैं उनका बंदोबस्त कहीं और से कर लूंगा। शाओनिंग इस बात को सोचकर परेशान हो रही होती है कि यूएंग ने इसकी खातिर इस अपॉर्चुनिटी पर गिव अप कर दिया है। अगले सुबह शाओनिंग यूएंग से कहती है कि इस ट्रांसफर वाली बात पर मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। शाओनिंग कहती है कि असल में बात यह है कि मैं इस साल 27 साल की होने वाली हूँ, लेकिन अभी तक मेरी जॉब स्टेबल नहीं है। इसी स्ट्रेस की वजह से मैं तुम पर गुस्सा हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी ऐसा मसला हो जिसकी वजह से मुझे अपने काम को लेकर सफर करना पड़े। यूएंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैंने कल डायरेक्टर याओ को इनकार कर दिया था। शाओनिंग कहती लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी खातिर इस अपॉर्चुनिटी पर गिव अप करो। शाओनिंग यूएंग से कहती है कि हम दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं। यूएंग कहता है कि कैसा एग्रीमेंट। शाओनिंग कहती है कि इस एग्रीमेंट की डेडलाइन 1 साल होगी। शाओनिंग कहती है कि इस 1 साल में जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप डिस्क्लोज होगा तो वो हार जाएगा और वो खुद ही चला जाएगा। यूएंग कहते हैं लेकिन अगर इस 1 साल में हम दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल रहा और हमारे काम को भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो फिर हम ऑफिशियली शादी कर लेंगे। शाओनिंग इसके लिए मान जाती है। अब शाओनिंग ने इस एग्रीमेंट में अपने लिए कुछ गोल्स लिखे होते हैं। शाओनिंग कहती है कि इस 1 साल में मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय बन जाऊंगी और 10 मिलियन का डिपॉजिट भी जमा करूंगी। यूएंग इस पेपर पर लिखता है कि मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस डबल कर दूंगा। ये दोनों अपने एग्रीमेंट पर अब स्टैंप लगा लेते हैं। आज यूएंग इनके डिपार्टमेंट में ऑफिशियली अपॉइंट हो जाता है। अब शाओनिंग नोटिस करती है कि सुबह जल्दी में ये यूएंग का ऑफिस कार्ड ले आई है। शाओनिंग जल्दी से ये कार्ड अपने कोट में छुपा लेती है। अब यूएंग इन सब से इनका इंट्रोडक्शन लेने के बाद कहता है कि मैं आप सब लोगों को आज डिनर पर इनवाइट करता हूँ। यूएंग के इस डिपार्टमेंट में आने की खुशी साओ फेंग को बिल्कुल भी नहीं हुई होती, इसलिए ये यूएंग से कहता है कि मैं काम के बाद फ्री नहीं हूँ तो मैं ये डिनर अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये देखकर बाकी कोलीग्स भी यही कहने लगते हैं कि हम आज का डिनर नहीं कर पाएंगे। ये देखकर यूएंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम डिनर फिर किसी और दिन कर लेंगे। अब यूएंग अपने ऑफिस से सबको काम करता हुआ दिख रहा होता है। शाओनिंग यूएंग को इशारा करके बताते हैं कि हम दोनों के कार्ड्स एक्सचेंज हो गए हैं। यूएंग ये देख तो लेता है लेकिन शाओनिंग को कोई भी जवाब नहीं देता। आज शाओनिंग वेई के साथ लंच कर रही होती है। वेई इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही होती है। जैसे ये यूएंग का नाम लेती है तो शाओनिंग इसको कहती है कि तुम्हें पब्लिक में उसका नाम नहीं लेना चाहिए, अगर किसी को हम दोनों के बारे में मालूम हो गया तो बहुत मसला हो जाएगा। वे ये कहने लगती है कि हाँ, ऑफिस रोमांस अलाउ नहीं है, लेकिन वैसे ये होता बहुत थ्रिलिंग है। शाओनिंग कहती है कि हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। वेई को तो इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। ये यूएंग के बारे में बात कर रही होती कि इतने में यूएंग यहाँ पर आ जाता है। शाओनिंग तो यूएंग को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। यूएंग कहता है कि क्या तुम लंच में बस यही खा रही हो? तो शाओनिंग कहती है कि काफी अच्छा है, अगली बार तुम भी ट्राई करना। अब ये दोनों
दोनों टेबल के नीचे से अपने कार्ड्स एक्सचेंज कर लेते हैं। यूहिंग शॉनिंग के लिए कॉफी लाया होता है, इसको कहता है कि तुम याद से इसको पी लेना। ये कहकर यूहिंग यहाँ से चला जाता है। लंच ब्रेक के बाद सिस्टर चिंग शॉनिंग से कहती है कि यूहिंग ने सबको मीटिंग के लिए बुलाया है, तो तुम जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाओ। ज़ॉफिंग कहता है कि हम लोग दोपहर में मीटिंग क्यों कर रहे हैं। सिस्टर चिंग कहती है कि तुम्हें यही सवाल जाकर यूहिंग से पूछ लेना चाहिए। अब सब लोग मीटिंग के लिए आ जाते हैं, लेकिन ज़ॉफिंग नहीं आता और यूहिंग बार बार अपनी घड़ी को देखकर ज़ॉफिंग के आने का इंतजार कर रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।